शारदीय नवरात्र के त्योहार में कुछ ही दिन बाकी हैं। मां की पूजा के लिए भक्तजन अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। मां दुर्गा की पूजा में बलि प्रदान और मदिरा पान को ज्यादातर जगहों पर अहम माना जाता है, लेकिन बिहार के भागलपुर जिले में शक्ति की देवी मां दुर्गा का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां आज तक किसी भी जीव की बलि नहीं दी गई है और यहाँ मां को मदिरा भी बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनूठा सा चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में सब्जी और फल काटकर बलि देने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 100 साल पहले एक जमींदार के घर बेटी के जन्म होने पर मां कल्याणी दरबार के नाम से हुई थी। भागलपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद मां कल्याणी दरबार मोहद्दी नगर की कहानी अपने आप में काफी रोचक और पूरे जिले में काफी मशहूर है। बताया जाता है कि सालों पहले मंदिर का पूरा इलाका जमींदार कमलधारी सिंह के अधीन था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं थी। तब किसी साधु ने बताया कि जगत जननी मां दुर्गा की आराधना विधिवत मंदिर बनाकर करने से उन्हें संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद इस मोहद्दी नगर दुर्गा स्थान की स्थापना उन्होंने की और फिर कुछ ही सालों बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कल्याणी रखा और उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम भी मां कल्याणी दरबार रखा गया। हम लोग सभी जानते हैं कि पहले जो यहाँ हमारे समाज में पहले वो जमींदारी प्रथा चलती थी। राजतंत्र के बाद जमींदारी प्रथा और जमींदारी प्रथा के अंतर्गत ये जो सारा एरिया करीब करीब जो देख रहे हैं ये सारा जमींदार के अधीन था। लेकिन सारा चीज़ होने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था। तब किसी साधु ने उनको बताया कि आप माँ दुर्गा भगवती की, जगत जननी माँ दुर्गा की आप आराधना करें विधिवत मंदिर बना के, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब जाकर के यहाँ पर इस मोहद्दी नगर दुर्गा स्थान की स्थापना की गई और विधिवत वो पूजा यहाँ आरंभ किए और 2-3 साल के बाद उन्हें एक पुत्री हुई जिनका नाम उन्होंने कल्याणी रखा। और उन्हीं के नाम पर आज भी जब इस स्थान में प्रवेश करेंगे उनका मुख्य द्वार जो है उस पर मां कल्याणी द्वार लिखा हुआ है। ये बलि प्रथा को लेकर क्या है? हमारे यहाँ पूजा पाठ की जो व्यवस्था है वो बड़े ही धार्मिक और मन से होती है। इस सबसे अच्छी बात जो है, जो हमें और पूरे समाज को अच्छा जो लगता है कि यहाँ बलि प्रथा से हम लोग काफ़ी दूर है। यहाँ कभी भी बलि नहीं पड़ी है और हम लोग भी बलि नहीं देते हैं। बलि की जगह पर कोहड़े जो होता है उसमें सिंदूर लगाकर उसकी बलि हम लोग देते हैं और इसलिए ये बड़ी आस्था इस मंदिर पर सभी का है। कदीमा जिसको कहते हैं फल होता है, प्राकृतिक फल है ये, जिससे मुरब्बा वगैरह का निर्माण होता है। प्राकृतिक फल है, उस पर सिंदूर लगाकर तब उसको हम लोग काट के बलि देते हैं। हम लोग शास्त्रार्थ एकदम काम करते हैं। जो माँ संतान देती है वो बलि कैसे ले सकती है? मैं इसका 2 उदाहरण दूंगा। मैंने अपने आचार्य से भी बातचीत किया था कि आप देखते हो कि महाअष्टमी को दुर्गा को जब काली के रूप में आती हैं तो उनका उस तरह का भोजन दिया जाता है। उसमें बलि ही नहीं मदिरा पान भी होता है और मैं अपने दुर्गा को बलि भी देता हूँ और मदिरा पान भी कराता हूँ। लेकिन सुन लीजिए कैसा बलि देता हूँ। एक भुए की बलि होती है। भुआ एक सब्जी होता है, झिंगली एक सब्जी होता है। उसको बजाते बलि पूजा पाठ करके उसकी बलि दी जाती है। अब आइए मदिरा पान में। मैंने पूछा, कुछ लोग तो बड़ा शौक से थे कि देवी को ये मदिरा पान चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा? तो पंडित जी से मैंने पूछा, निशा पूजा में लोग बैठे थे, कि आप बताइए। मैं उस वक्त छोटा था तो कि भाई मदिरा कैसे चढ़ाइएगा? ठीक है, बलि तो ये चढ़ा लिए। बोला वो आप नहीं जानते हैं, तांबे के बर्तन में नारियल के पानी को 48 घंटा छोड़ दिया जाता है। उससे जो रिएक्शन होता है, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप खुद देखना चाहेंगे तो तांबे के बर्तन में नारियल के पानी को अगर आप छोड़ दीजिए 48 घंटा कम से कम, तो उसमें एक मदिरा का भाव आ जाता है, नशा आ जाती है और यही मदिरा हमारे देवी को चढ़ता है। मां कल्याणी दरबार के लोगों का कहना है कि जो मां संतान देती हैं, वो बलि कैसे ले सकती हैं? जब महाअष्टमी को मां दुर्गा काली का रूप धारण करके आती हैं, तो उन्हें भोजन के रूप में फलों की बलि और नारियल पानी वाली मदिरा चढ़ाई जाती है।
यूँ तो माँ के प्रति आस्था जताने के सबके अपने अपने तरीके हैं और इस मंदिर का तरीका है सिंदूर लगाकर फलों की बलि और नारियल पानी वाली मदिरा चढ़ाने का।